हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोग्रेशन। हेडिंग डालें सभी लोग, प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस, ठीक है। इसी को हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज भी बोलते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। इसी को हम लोग सीक्वेंशियल सीरीज बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन की देखिए क्या होता है ये। प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है, इट इज वेल इट इज collection of numbers which follow well defined pattern, ठीक है ना। इट इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच फॉलो वेल डिफाइंड पैटर्न। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये देखिए ये नंबर्स की कलेक्शन है और ये एक वेल डिफाइंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वेल डिफाइंड पैटर्न क्या है कि 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। यानी कि हर सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस जो है कांस्टेंट जो कि 2 होते हैं, वेल डिफाइंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। यानी कि हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने पे नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 मिला, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 मिला, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8 मिला, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 16 मिला, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करे 32 मिला एंड सो ऑन। तो एक वेल डिफाइंड पैटर्न है ये। इसी तरीके से आप 1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। जैसे 1 है, फिर 1/2 है, फिर 2 में 1 जोड़िए तो 1/3, 3 में 1 जोड़िए 1/4 एंड सो ऑन। इस टाइप के जो सीक्वेंस होते हैं उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच फॉलो सम डेफिनिट पैटर्न, है ना, वेल डिफाइंड पैटर्न। तो एक वेल डिफाइंड पैटर्न को फॉलो करता है उसको हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग 3 टाइप के प्रोग्रेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं। और तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, जिसको हम लोग एचपी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। वैसे देखिए इस चैप्टर में क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस में हम लोग ये तीनों चीज पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सीरीज पढ़ेंगे। जैसे अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक को मिला देंगे तो अर्थमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं, तो एजीपी बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। उसके बाद हम लोग इसमें डिफरेंस सीरीज बनेंगे, उसके बाद समेशन के प्रॉब्लम्स करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, किसी भी सीरीज का nth टर्म कैसे निकालते हैं, किसी सीरीज के n टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इस टाइप की चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहला जो पार्ट है इसका, पहला चैप्टर, इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी डिफिनेशन ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ numbers such that difference of successive terms is constant, such that difference of difference of successive terms is constant,
constant, and this constant difference is called common difference, and this constant constant difference is called common difference. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस. ठीक है, जैसे मीन्स if a1 a2 a3 an minus 1 an are in ap, then a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to an minus 1 is equal to d. ठीक है, अगर ये सीरीज है मान लीजिए a1 a2 a3 an minus 1 an, अगर ये ap में है तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा. इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, है ना, nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म. इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं. तो कोई भी अगर सीरीज ए बी में है तो उसके सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा. अब इसमें nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो किसी एपी का nth टर्म क्या होता है. तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म है ना, दैट इज T1 is equal to A and common difference is D. मान लीजिए किसी AP का फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है. तो देखिए यहाँ पे T2 minus T1 is equal to D आएगा, तो T2 is equal to T1 plus D, that is A plus D. सही है. अब यहाँ पे T3 minus T2 is equal to D, तो T3 is equal to T2 plus D. यहाँ से T3 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, यहाँ T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे A प्लस डी, तो A प्लस डी, है ना, प्लस डी, तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 2D. ठीक है ना. इसी तरीके से T4 माइनस T3 इज इक्वल टू D, तो T4 इज इक्वल टू T3 प्लस D, है ना, और T3 की वैल्यू, तो T4 आ जाएगा, T3 की वैल्यू A प्लस 2D प्लस D इज इक्वल टू A प्लस 3D. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि T1 इज इक्वल टू A आ रहा है, T2 इज इक्वल टू A प्लस D आ रहा है, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म उससे एक कम आ रहा है. T4 आ जाएगा A प्लस 3D. इसी तरीके से Tn निकालेंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो nth टर्म विल बी Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. याद रखिएगा कि किसी भी AP का जो nth टर्म होता है ना, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो nth टर्म होता है, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होता है. तो किसी भी AP का nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी AP का जो nth टर्म होता है वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, n is total number of terms and d is common difference. ठीक है ना. a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और n जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो होता है वो कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे a जो होता है वो फर्स्ट टर्म, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. तो ये होता है आपका. अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं nth टर्म पे, फिर आगे बढ़ते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं if x प्लस 1, अगर मैं बोलूं कि if x प्लस 1 3x plus 2 and 5 minus x are in AP, then find the value of x. ठीक है ना, x की वैल्यू बताइए. अगर ये तीनों टर्म AP में है तो आपको x की वैल्यू बताइए. तो बहुत सिंपल है, अगर कोई सीरीज, डिफिनेशन लगा दीजिए, कोई सीरीज x प्लस 1 3x प्लस 2 और 5 माइनस एक्स AP में है तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होगा. तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. तो 3x प्लस 2 सेकेंड टर्म माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू
5 माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस एक्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 2। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर कोई सीरीज एपी में है तो सक्सेसिव टर्म का, यानी कि हमने डिफिनेशन लगा दिया। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो किसी भी सीरीज का कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होगी जब उसके सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, if third term and seventh term of AP are 2 and 11, if third term and seventh term of an AP are 2 and 11 respectively, find its fifth term। ठीक है बेटा, तो देखिए बहुत सिंपल है कि एक एपी है, उसका जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म जो है वो थर्ड टर्म थर्ड टर्म क्या है, 2 के बराबर है ना, और जो सेवेंथ टर्म है वो 11 के बराबर है। तो फिफ्थ टर्म के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए nth टर्म क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो इसमें लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। अगर मान लीजिए कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो यहाँ पे जो थर्ड टर्म आएगा a प्लस 2d, और इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से T7 आएगा तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 के बराबर है। अब आपके पास अननोन क्या क्या है, a और d है। a और d अगर आपके निकल आएगा तो T5 क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 4 इंटू डी, आसानी से निकाल लेंगे, यानी a और d। तो यहाँ पे देखिए a और d दो अननोन है, ए और डी दो अननोन है, और आपके पास दो इक्वेशन है। तो 2 माइनस 1 कीजिए, तो 2 माइनस 1 अगर करेंगे तो 6d माइनस 2d 4d, और ए और डी कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 2 गए 9, तो d इज इक्वल टू 9/4। ठीक है ना, फ्रॉम 1 एंड 3। अब इसमें d की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो a प्लस 2 इंटू 9/4 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 माइनस 9/2, a इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है ना, तो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आपको पता चल गया, है ना। तो है ना, फ्रॉम, तो देयरफॉर T5 इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 5/2 प्लस 4 इंटू 9/4। तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 प्लस 9, तो हो जाएगा 18 माइनस 5 13/2। ठीक है ना, तो T5 इसका क्या हो जाएगा, 13/2 के बराबर है। ठीक है ना, तो देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, किसी भी एपी का थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 2। तो थर्ड टर्म है यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 2, सेवेंथ टर्म मतलब a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए 6 माइनस 2 4d इज इक्वल टू 9 आ गया, तो d इज इक्वल टू 9/4 हो गया, तो d की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 इंटू डी 9/4 इज इक्वल टू 2। तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 9/2, तो ये हो जाएगा माइनस 5/2। तो T5 इज इक्वल टू माइनस 5/2 यानी a प्लस 4d, तो माइनस 5/2 प्लस 4 इंटू 9/4, 4 कैंसिल हो गया, तो 18 माइनस 5 दैट इज 13। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग अगर किसी एपी का nth टर्म अगर दिया हुआ है ना, तो nth टर्म के फार्मूले से हम इस टाइप की कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही सिंपल है, इसको देखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, if pth qth and rth term of if pth
qth and rth term of an AP are x, y, z, x, y and z respectively. Then prove that इसमें दो चीज प्रूव करना है। पहला ये प्रूव करना है x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। और सेकेंड प्रूव करना है p इंटू वाई माइनस जेड प्लस क्यू इंटू जेड माइनस एक्स प्लस आर इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है कि अगर कोई एपी है ना, कोई अगर एपी है जिसका pth टर्म क्या है x के बराबर है, qth टर्म y के बराबर है और rth टर्म z के बराबर है, तो पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है x इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है ना, तो देखिए बेटा इसको आप सिंपली आप पहले जो दिया है उसको ले लीजिए। तो क्या दिया बताइए, टीपी pth टर्म क्या होगा बताइए, pth टर्म x के बराबर है, qth टर्म y के बराबर है और rth टर्म z के बराबर। ठीक है ना, किसी एपी का pth टर्म x के बराबर है, qth टर्म y के बराबर है और rth टर्म z के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आपको ये रिलेशन निकालने हैं। लेट फर्स्ट टर्म इज ए, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इसका जो pth टर्म आएगा वो क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसका जो qth टर्म आएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और इसका जो rth टर्म आएगा a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। सही है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ देखिए q माइनस आर निकालना है ना, तो q माइनस आर कैसे निकलेगा, 2 माइनस 3 करने पे, तो 2 माइनस 3 अगर करेंगे, तो 2 माइनस 3 अगर करेंगे, देखिए 2 माइनस 3 ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और q माइनस आर आएगा और माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट। देखिए q माइनस आर करेंगे तो a प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो q माइनस 1 इंटू डी और a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी है ना, दिस इज इक्वल टू वाई और दिस इज इक्वल टू जेड ना। तो हमें q माइनस आर से मतलब है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, q माइनस आर माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वाई माइनस जेड। तो q माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड अपॉन डी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा q माइनस आर, तो ये हो जाएगा आपका q माइनस आर इज इक्वल टू वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई डी। ये हो जाएगा आपका वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई डी। ठीक है ना, इसको आप 4 ले लीजिए। अच्छा ये हो गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, p इंटू वाई माइनस ये x इंटू क्यू माइनस आर। तो यहाँ पे अगर आप देखें x इंटू क्यू माइनस आर अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन डी वाई माइनस जेड। इसको आप 4 ले लीजिए। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ ना, इसके है ना, तो r माइनस पी निकालिए। r माइनस पी यहाँ से कैसे आएगा, r माइनस पी निकालने के लिए 3 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो जब 3 माइनस 1 करेंगे, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो देखिए 3 माइनस 1 जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एक्स है और a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी जेड है ना, ये 2 था और ये 3 था। अब 3 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस पी आएगा, तो r माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स। तो d इज इक्वल r माइनस पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से r माइनस पी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन डी। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका r माइनस पी इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स अपॉन डी। लेकिन हमें निकालना क्या बताइए, हमें निकालना है y इंटू आर माइनस पी।
तो y इंटू आर माइनस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y अपॉन डी इंटू जेड माइनस, इसको 5 ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए बताइए, p माइनस क्यू चाहिए। तो p माइनस क्यू कैसे आएगा, 1 माइनस 2 करने पे, तो 1 है आपका a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी एक्स है, और a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी वाई है। इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन डी। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 अगर करेंगे तो 1 में से 2 को सेपरेट करेंगे तो p माइनस क्यू इंटू डी, तो p माइनस क्यू है ना, दिस इज इक्वल टू, यहाँ से p माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई पॉइंट डी आएगा, x माइनस वाई पॉइंट डी आएगा। और चाहिए हमें क्या बताइए, z इंटू पी माइनस क्यू। तो z इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड अपॉन डी इंटू पी माइनस क्यू, है ना, ये z माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस वाई अपॉन डी। तो ये हो जाएगा आपका, ये है आपका जेड एक्स माइनस वाई, तो जेड एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब क्या कीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो 4 प्लस 5 प्लस 6 जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इंटू क्यू माइनस आर प्लस वाई इंटू आर माइनस पी प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई, सॉरी जेड, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका जेड इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ p माइनस क्यू होगा, तो z इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x अपॉन डी वाई माइनस जेड प्लस वाई अपॉन डी जेड माइनस एक्स प्लस जेड अपॉन डी एक्स माइनस वाई। तो बेटा यहाँ से देखिए d अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन डी एक्स वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो देखिए एक्स वाई से गया, जेड एक्स से गया, और वाई जेड से, तो वैल्यू 1 अपॉन डी इंटू जीरो, दैट इज राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो याद करिएगा कि इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, आपको देख करके, है ना। तो इस तरीके से हम लोग पहले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर सेकेंड पार्ट की, है ना, सेकेंड पार्ट की को करना अगर है तो देखिए सेकेंड पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, ये आपको प्रूव करना है कि y p इंटू वाई माइनस जेड, है ना। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन टू प्रूव दैट p इंटू वाई माइनस जेड प्लस q इंटू जेड माइनस एक्स प्लस r इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये करना। तो अब देखिए जो दिया है, pth टर्म क्या दिया है, pth टर्म a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स, है ना। qth टर्म क्या है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू वाई, और rth टर्म क्या दिया है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू जेड, ये दिया हुआ। अब आपको देखिए y माइनस जेड निकालना है, तो y माइनस जेड 2 माइनस 3 कर दीजिए, तो 2 माइनस 3 जब करेंगे तो ये आएगा y माइनस जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी, चेक कर लीजिए, है ना। और आपको क्या निकालना है, y माइनस जेड। इसी तरीके से z माइनस एक्स निकालना है, तो z माइनस एक्स के लिए आपको 3 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा बताइए, 3 माइनस 1 अगर करेंगे तो z माइनस एक्स आर माइनस पी इंटू डी, जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू आर माइनस पी इंटू डी, ये फिफ्थ ले लीजिए। और इसी तरीके से आपको इसमें x माइनस वाई का मतलब p माइनस क्यू इंटू, तो 1 माइनस 2 अगर करेंगे ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू डी, पी माइनस क्यू इंटू डी, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको निकालना बेसिकली क्या है,
निकालना है कि p इंटू वाई माइनस जेड, तो यहाँ से हम आप निकाल सकते हैं फ्रॉम 4 5 एंड 6, फ्रॉम 4 5 एंड 6, है ना। तो ये देखिए फ्रॉम 4 5 एंड 6, फ्रॉम 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6 से देखिए 4 ये है p इंटू वाई माइनस जेड, p इंटू वाई माइनस जेड प्लस q इंटू जेड माइनस एक्स प्लस r इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू p इंटू वाई माइनस जेड क्या आता है, वाई माइनस जेड q माइनस r इंटू डी, q माइनस r इंटू डी प्लस q इंटू जेड माइनस एक्स की वैल्यू r माइनस p इंटू डी, r माइनस p इंटू डी प्लस उसके बाद क्या है r इंटू एक्स माइनस वाई प्लस r इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से देखिए p माइनस क्यू इंटू डी, तो p माइनस क्यू इंटू डी के बराबर है। ठीक है बेटा, तो अब आप यहाँ पे d कॉमन ले लीजिए, तो पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस आर पी माइनस क्यू आर, तो देखिए पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हुआ, पी आर से पी आर कैंसिल हुआ, क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हुआ, तो डी इंटू जीरो दैट इज जीरो इज इक्वल टू आर एच एस, तो आपको एल एच एस की वैल्यू आर एच एस के बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किए। इसमें हमने क्या यूज किया, केवल nth टर्म ऑफ एपी, तो किसी एपी का जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी भी एपी का जो nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, जहाँ पे a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और जो d होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। और कोई अगर सीक्वेंस एपी में है तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम आता है, ये डिफिनेशन है, इसको जरूर दिमाग में सेट किया रहिए। तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस जैसे a1 a2 a3 an ap में है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, चलिए इसके बाद करते हैं फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द फर्स्ट sorry, find the first negative term of NAP 1003 999 999 995 एंड सो ऑन। देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि एपी दो तरीके की होती है, एक इंक्रीजिंग एपी होती है और एक डिक्रीजिंग एपी होती है। इंक्रीजिंग एपी का मतलब होता है जो वैल्यू बढ़ती जाए, तो उसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जब डी पॉजिटिव हो जाए तो डी पॉजिटिव के लिए जो एपी होती है उस एपी को हम लोग इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, यानी कि पहले टर्म से ज्यादा दूसरा टर्म होगा, दूसरे से तीसरा टर्म होगा। जैसे 1 3, जैसे 1 3 5 7 9 की बात करें तो इसमें d जो है वो 2 है, और 2 क्या है, 2 इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव है, तो इसलिए टर्म बढ़ते जा रहा है। और दूसरा जो होता है वो डिक्रीजिंग एपी होती है। जैसे डिक्रीजिंग एपी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 9, है ना, 7 5 3 1 -1 एंड सो ऑन। इसमें देखिए सक्सेसिव टर्म का जब डिफरेंस होगा 7 माइनस 9 दैट इज -2 इज नेगेटिव। तो अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो जो आगे वाला टर्म है अपने पीछे वाले टर्म से कम होता जाएगा ना, क्योंकि 9 में -2 जोड़ेंगे तो वैल्यू 7 आ जाएगी, तो 7 9 से कम हो गया। तो अब देखिए जब कोई भी एपी डिक्रीजिंग एपी होता है, जैसे यही है, तो 9 के बाद 7 आया, 7 9 5 5 के बाद 3 3 के बाद 1, डिक्रीज होते होते एक ऐसा समय आएगा जब वो निगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू होगा, है ना। तो आपसे पूछ रहा है इससे -1 हो गया, है ना, फिर -2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, -3 -5 एंड सो ऑन। तो इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है, यानी कि अगर कोई एपी है
और वो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीजिंग एपी है, तो करते करते निगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू करेगी। जो पहला जस्ट फर्स्ट जो निगेटिव टर्म होगा उसको बताना होगा। तो ये है इसका मतलब। तो जैसे यहाँ पे अगर 1003 और 999,995 है, इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1003 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आता है, ये -4। देख लीजिए कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 999 माइनस 1003, ये -4 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव होने की वजह से ये क्या है, डिक्रीजिंग एपी है। तो ये 1003, 999, 995 वैल्यू कम होती जाएगी। फिर ऐसा भी समय आएगा जब वो जीरो के आसपास आएगा और फिर निगेटिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो कहा रहा है कि पहला जो निगेटिव टर्म है उसको बताना है। तो सपोज कीजिए लेट Tn is first negative term, let Tn is first negative term, first negative term, है ना। सपोज कीजिए कि इस सीरीज का यानी इस एपी का जो nth टर्म है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो n की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो nth है वो नेगेटिव नंबर है ना। nth अगर नेगेटिव टर्म है तो nth टर्म की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो nth टर्म क्या होता है बताइए, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो a की वैल्यू कितनी होता है, ये 1003 प्लस n माइनस वन और d -4 इज नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि n माइनस वन इंटू फोर इज ग्रेटर देन 103। तो n माइनस वन इज ग्रेटर देन 1003 डिवाइडेड बाई 4 ना। तो n माइनस वन इज ग्रेटर देन 25, इस टाइप से होगा। तो n की वैल्यू जो होगा वो 251.75, और n क्या है, काउंटिंग नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जैसे फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एथ टर्म, तो n यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, क्योंकि n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, nth टर्म है। n की वैल्यू से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो बताइए कि इसका मतलब ये हुआ कि जब n की वैल्यू 251.7 से बड़ा कोई अगर नेचुरल नंबर होगा तो वो सारे टर्म्स नेगेटिव दे देंगे। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 252, 253, 254 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा कि 252वां टर्म, 253rd टर्म, 254 टर्म, ये सारे नेगेटिव टर्म्स होंगे। तो इसमें जो पहला नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी T252, है ना। तो जो 252th टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसका देखिए nth टर्म नेगेटिव है, तो nth टर्म नेगेटिव रखने पे n की वैल्यू 251.75 से ज्यादा आ रही है, मतलब कि 252वां टर्म, 253वां टर्म, 254th टर्म, तो ये सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स होंगे। तो इन सारे नेगेटिव टर्म्स में जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा होगा, यही वाला होगा। तो T52, तो ये हो जाएगा 252, तो ये हो जाएगा 252th टर्म आ जाएगा a प्लस 252 माइनस वन इंटू डी, है ना। a है आपका 1003 और प्लस 253 माइनस 4 इंटू 253, है ना। तो 1003 माइनस 4×12, और ये क्या हो जाएगा बताइए, तो 4×12, 4×5 20, 21। ये जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा, एक सेकेंड, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा आपका 252 टर्म, है ना। तो एक मिनट इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस, है ना। तो 251 पॉइंट समथिंग, तो 252 टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो T252 क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, 252 माइनस वन इंटू डी, जी कितना है, -4 है। तो ये हो जाएगा 1003 प्लस, ये हो जाएगा आपको 251 इंटू -4, अब सही है। तो 1003 माइनस 1004 दैट इज -1। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि
इसका जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो 252th टर्म है, और 252th टर्म आप a प्लस n माइनस वन इंटू डी से लगाएंगे तो ये -1 के बराबर हो जाएगा। तो दिस विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, इस टाइप से अगर किसी एपी के का अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी होती है, और डिक्रीजिंग एपी का है ना, तो इसका मतलब कोई डिक्रीज होते होते जीरो की तरफ टेंड करेगी, तो उसमें नेगेटिव टर्म से बहुत सारे आ जाएंगे, तो नेगेटिव टर्म इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है ना। अब देखिए दिया है, फिर से देखिए, गिवन दैट गिवन दैट गिवन दैट a1 a2 a3 a1 a2 a3 a4 an minus 1 an are in AP, then prove that 1 upon root a1 plus root a2 plus 1 upon root a2 plus root a3 plus 1 upon root a3 plus root a4 up to 1 upon root an minus 1 plus root an is equal to n minus 1 divided by root a1 plus root an। ठीक है ना, इसके बराबर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इस सीरीज को इस तरीके से आपको दिखाना होगा कि अगर a1 a2 a3 an अगर AP में है तो इस रिलेशन को आपको प्रूव करना होगा कि दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। देखिए आप सीधे सीरीज AP में है तो डेफिनेशन लगा दिए, सिंस a1 a2 a3 a4 an minus 1 an are in AP। ठीक है ना, AP में है तो AP की डेफिनेशन में क्या होती है कि अगर कोई सीक्वेंस AP में अगर है तो उसके सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो दिस इंप्लाइज a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 is equal to an minus 1, और ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, से कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, ये कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। इसका LHS निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लिख सकते हो 1 अपॉन रूट a2 प्लस रूट a1 प्लस 1 अपॉन रूट a3 प्लस रूट a2 प्लस 1 अपॉन रूट a4 प्लस रूट a3 अप टू 1 अपॉन रूट an प्लस रूट an माइनस 1। ठीक है ना, अब क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कीजिए, तो रेशनलाइज करेंगे तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट a2 माइनस रूट a1 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रूट ऑफ a2 प्लस रूट a1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट a2 माइनस रूट a1, तो ये हो जाएगा आपका रूट a2 माइनस रूट a1। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ जाएगा रूट a3 माइनस रूट a2, और ये हो जाएगा आपका रूट a3 प्लस रूट a2 इंटू रूट a3 माइनस रूट a2। ठीक है ना, इसी तरीके से ये हो जाएगा रूट an माइनस रूट an माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट an प्लस रूट an माइनस 1 इंटू रूट an माइनस रूट an माइनस 1। ठीक है, तो अब ये जब करेंगे तो ये LHS की बात है ना, तो ये बन जाएगा आपका रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइडेड बाई a2 माइनस a1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस रूट a3 माइनस रूट a2 डिवाइडेड बाई a3 माइनस a2, और ये हो जाएगा आपका रूट an माइनस रूट an माइनस 1 और डिवाइडेड बाई an माइनस an माइनस 1। तो देखिए यहाँ से a2 माइनस a1 किसके बराबर है, d के बराबर है, तो ये लिख सकते हैं रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइडेड बाई d प्लस यहाँ से देखिए a3 माइनस a2
A3 माइनस A2 ये सब भी D के बराबर है, तो नीचे डिनोमिनेटर में सब D के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका √A3 माइनस √A2 अपॉन D प्लस √A4 माइनस √A3 अपॉन D प्लस √AN माइनस √AN माइनस 1 अपॉन D आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन D कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन D जब कॉमन आएगा तो √A2 माइनस √A1 है ना, प्लस √A3 माइनस √A2 प्लस √A4 माइनस √A3 अप टू √AN माइनस √AN माइनस 1। ठीक है ना, ये बन गया। अब देखिए अगर इसका सम निकालें, √A2 माइनस √A1 प्लस √A3 माइनस √A2 प्लस √A4 माइनस √A3 और ये चले जाएं √AN माइनस 1 माइनस √AN। ठीक है ना, यहाँ पे √AN माइनस √AN माइनस 1, इसको जोड़ेंगे ना, देखिए पहला जो टर्म है इसका फर्स्ट टर्म अपने आगे वाले को कैंसिल करेगा, ये अपने आगे वाले को, ये अपने आगे वाले को, ये अपने आगे वाले को, तो ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, तो √AN माइनस √A1 बचेगा, है ना। तो इसका इसका मतलब ये हो गया, तो देयरफॉर LHS जो आएगा वो आ जाएगा 1/D और √AN माइनस √A1। चेक कर लीजिए, ये बचेगा, यानी कि देखिए √A2 अपने आगे वाले को करेगा कैंसिल, √A3 अपने आगे वाले को, जैसे यहाँ पे मैंने समझा दिया। इसका मैं सम अलग से, ये जो ब्रैकेट था इस ब्रैकेट का सम हमने अलग से यहाँ से वर्टिकली करके, जल्दी आपको समझ में आ गया। ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो बचेगा क्या, ये टर्म और ये टर्म बचेगा, तो √AN माइनस √A1। अब इसको फिर से रेशनलाइजिंग कर दीजिए, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है वो डिनोमिनेटर में √A1 प्लस √AN है, तो 1/D तो √AN माइनस √A1 इंटू √AN प्लस √A1 डिवाइडेड बाई √AN प्लस √A1 आ गया, तो हो जाएगा 1/D AN माइनस A1 डिवाइडेड बाई √AN प्लस √A1, तो 1/D AN की वैल्यू होती है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस A1 डिवाइडेड बाई √AN प्लस √A1। ठीक है ना, ये होता है। तो अब देखिए यहाँ से A1 से हम इसको यहाँ लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/D और AN को लिख दीजिए A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस A1 डिवाइडेड बाई √AN प्लस √A1। ठीक है, तो A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, N माइनस 1 अपॉन √AN प्लस √A1 दैट इज राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। हम सीधे डिफिनेशन लगा दिए कि A1 A2 A3 AN AP में है, तो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट है D के बराबर। इसको बाद इसको रेशनलाइज कर दिए, नीचे आपका DD आ जाएगा, फिर इसको हम ऊपर यहाँ से जोड़ लेंगे, है ना, तो जोड़ लेंगे तो बहुत ही आसानी से ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, जैसे कि मान लीजिए दो AP है ना, और दोनों AP में कुछ कॉमन टर्म्स है ना, तो दो AP में कॉमन टर्म्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आपसे पूछा जाएगा कि कितने होंगे। कि दो AP दिया रहेगा और उन दोनों AP में कुछ कॉमन टर्म्स हैं, तो उन कॉमन टर्म्स, तो टोटल कितने कॉमन टर्म्स होंगे इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके कैसे करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, में आपको लिख रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन टू APs। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 find the
फाइंड द total number of common terms in two APs दिए हैं। पहला AP है जो फर्स्ट AP जो है वो है आपका 2, 5, 8, 11 और ये कहाँ तक जा रही है 100 टिल 100 टर्म, ठीक है। और टिल 80 टर्म्स, ये 80 टर्म तक जा रही है। और सेकेंड AP जो है वो है आपका 3, 5, 7, 9 और ये जा रहा है टिल 100 टर्म, ठीक है ना। तो पहली जो AP है वो है आपका 2, 5, 8, 11, है ना। तो देखिए फर्स्ट AP जो है, फर्स्ट AP के बारे में लिखते हैं। अच्छा ये AP जो है 80 टर्म तक जा रही है, इसका 80th टर्म है ना। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 2, 5, 8, 11 है ना, 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 3, 20, 3, 23 और टिल 80th टर्म, ठीक है ना। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बताइए। कॉमन डिफरेंस D1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और जो सेकेंड AP है वो कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 3, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 2, 17, 2, 19, 2, 21, 2, 23 और ये जा कहाँ तक रहा है टिल 100 टर्म, टिल 100 टर्म, ठीक है ना। ये 100 टर्म तक जा रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है देखिए, D2 जो है इसका कॉमन डिफरेंस D1 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, ठीक है ना। चलिए अब क्या करते हैं ना कि पहली सीरीज 80th टर्म पे जा रही है, तो लास्ट 80th टर्म यानी 80 टर्म्स है पहले EP में, तो इसका 80th टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका जो 80th टर्म आएगा वो आ जाएगा, क्या आएगा बताइए, ये आ जाएगा A+A-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा देखिए 5 प्लस 79 इंटू 3, तो 5 3 9 27 और 3 7 21 तो 23, है ना। तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 42 ना, तो 242। और इसका जो इस AP का जो 100 टर्म है वो क्या जा रहा है बताइए, सॉरी ये 2 नहीं है, ये 2 है यहाँ, ये सीरीज 2 से नहीं, ये 5 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है 5। और जो नीचे वाली AP है वो 3 से स्टार्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 इंटू 99, तो 3 प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 201। इसको एक बार फिर से चेक कीजिए, इसका AP ये AP है आपका 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, तो इसका जो है, अच्छा ये AP 2 से शुरू हो रही है, तो इसका जो 100 इस ये D1 है ना, ये 2 से शुरू हो रही है, इसका 80th टर्म जो आएगा फिर से कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका 2, पहला टर्म 2 है और प्लस 80 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, 3, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 79 इंटू 3, ये 239 आएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली AP है ना, 2, 5, 8, 11 है ना, 14, 17, 20, 23 और इसका जो लास्ट टर्म है वो 239, ठीक है ना, 80th टर्म। और जो दूसरी AP है वो है 3 है, 5 है और 7 है और 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21, 23 और कहाँ पे खत्म हो रही है
ये 239 पे और ये 201 पे खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो इनके है ना, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है d1 इज इक्वल टू 2 है, और इसका जो कॉमन, और इसका d1 जो है वो 3 है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए कौन कौन सा टर्म दिख रहे हैं, ये टर्म कॉमन टर्म हुआ, ये टर्म कॉमन हुआ, है ना, और देखिए ये टर्म कॉमन हुआ, ये टर्म्स कॉमन हुए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इसमें देखिए, तो यहाँ से जो बनेगा आपको कॉमन टर्म से जो सीरीज बनेगा, है ना, AP obtained obtained by common terms, कॉमन टर्म्स क्या होगा बताइए, दिस इज 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन, है ना। तो अब बताइए यहाँ पे, अब इन दोनों एपी के कॉमन टर्म से जो एपी बन रही है उसका लास्ट टर्म के बारे में ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो देखिए पहली जो एपी है वो 239 पे एंड हो रही है, और जो दूसरी एपी है वो 201 पे एंड हो रहा है। इसका मतलब कि पहले और दूसरी एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो 201 से एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि पहली जो एपी है तो चलो 239 पे एंड हो रही है, और जो दूसरी वाली एपी है वो 201 पे एंड हो रही है, तो ये वैल्यू कम है। तो 201 के बाद तो ये सीरीज ही खत्म हो जा रही है नीचे, तो 201 और 239, 201 और 239 के बीच में आपको कोई टर्म्स मिलेगा ही नहीं कॉमन, है ना। तो इसका मतलब यह है कि लेट लेट देयर आर n कॉमन टर्म्स, n कॉमन टर्म्स, है ना, n कॉमन टर्म्स, then nth term will be less than or equal to 20, यानी कि nth टर्म इसका जो होगा, यानी कि पहली एपी और दूसरी एपी के कॉमन टर्म से जो एपी बनेगी उस एपी का लास्ट टर्म इन दोनों के लास्ट टर्म में जो सबसे छोटा हो, तो ये 201 के या तो बराबर होगा और या तो 201 से छोटा होगा, यही लॉजिक इसमें बस लगेगा और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि जो पहली एपी है फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट एपी है उसका लास्ट टर्म 239 आ रहा है, और जो सेकेंड एपी है उसका लास्ट टर्म कितना आ रहा है, 201 आ रहा है। तो पहली एपी और दूसरी एपी के जो कॉमन टर्म से जो सीरीज बनेगी वो भी एपी में होगी, और वो जो एपी बनेगा उसका जो लास्ट टर्म आएगा वो 201 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों 201 ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दूसरी वाली एपी है उसमें 201 के बाद कोई टर्म ही नहीं है ना। तो जब 201 के बाद कोई टर्म की वैल्यू ही नहीं है तो कॉमन कहाँ से मिलेगा, कॉमन तब मिलता है ना जब इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो ये तो यहीं पे एंड हो जा रही है। तो इसका मतलब कि इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो 201 के बराबर होगा और या तो 201 से छोटा होगा। अब बताइए, ये आपका एपी बन रहा है, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी इज लेस देन आर इक्वल टू 201, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n माइनस वन इंटू सिक्स इज लेस देन 201 माइनस 5, तो n माइनस वन इंटू सिक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा 196, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा आपका n माइनस वन, तो n माइनस वन इज लेस देन 196/6, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस वन इज लेस देन आर इक्वल टू 18, है ना। तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो n इज लेस देन आर इक्वल टू 33.6, यानी कि 33.66 के बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा। तो n काउंटिंग नंबर है, n इज इक्वल टू 33, इससे जस्ट छोटा नंबर, तो 33.66 के पीछे जितने भी टर्म्स होंगे वो सब कॉमन आएंगे। तो बताइए मैक्सिमम कितना आएगा कि 33.66 के जस्ट नीचे कौन सा इंटीजर है 33, तो टोटल 33 कॉमन टर्म्स होंगे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज इक्वल टू 33। याद रखिएगा कि इस सीरीज में
जो टोटल कॉमन टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक आपको मैं स्टैंडर्ड लिखवाने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है ना, किसी एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है और किसी दूसरे एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है, तो उन दोनों के कॉमन टर्म से जो सीरीज बनेगी वो सीरीज भी एपी में होगी, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D1 और D2 का एलसीएम होता है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहली जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, और दूसरी एपी जो है कॉमन डिफरेंस 2 है। तो इनके इनके कॉमन टर्म से जो एपी बनेगी, देखिए 5 और 5, ये कॉमन टर्म से एपी बना, 5 11 17, तो 5 और 6 11, 6 17, 6 23। तो इनके कॉमन टर्म्स से जो एपी बनती है, जो सीरीज बनती है, वो सीरीज भी एपी में है, ये देखिए एपी में होगा, और उस कॉमन टर्म्स के जो सीरीज बनती है एपी में होती है, और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो D1 और D2 का एलसीएम होता है। तो D1 इज इक्वल टू 3 है, D2 इज इक्वल टू 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए बेटा, इसमें है क्या कि दो एपी है हमारे पास। पहली एपी है 2 5 8 11 और 80 टर्म, टोटल पहली एपी में 80 टर्म्स है, और दूसरी जो एपी है 3 5 7 9, और दूसरी एपी में टोटल 100 टर्म्स है, ठीक है बेटा। तो पहली एपी में टोटल 80 टर्म है, दूसरी एपी में टोटल 100 टर्म्स है। तो कह रहा है कि इन दोनों एपी के कॉमन टर्म्स से जो एपी बनेगा उसमें कितने टर्म्स होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, यू हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन दीज टू एपीज। तो इन दोनों एपी में टोटल कितने कॉमन टर्म्स होंगे। तो देखिए, पहला जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस D1 है, दैट इज 3। दूसरा जो एपी है वो कॉमन डिफरेंस D2 है, दैट इज 2। तो D1 और D2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यानी कि इनके जो कॉमन टर्म्स से जो एपी बनेगा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ये आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए, इनके कॉमन टर्म से सीरीज बना लेते हैं, तो हो जाएगा 5। ये देखिए, पहले ये ऑब्जर्वेशन से देख लीजिए, 5 है 11 है, अब 6 आप जोड़ते चले जाइए, 5 6 11 6 17 6 23। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप 6 जोड़ते जाइए, 6 जोड़ते जाइए, आपको मिल गया। अब बात आती है कि ये एपी कहाँ पे खत्म होगी कॉमन टर्म से। अब जो पहली एपी है उसका लास्ट टर्म 239 है, और दूसरा जो एपी है उसका जो लास्ट टर्म जो गिवन है क्वेश्चन में वो 201 आएगा कैलकुलेशन के बाद। देखिए 239 कैसे आएगा, तो टी 80 तो ये एपी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 80 माइनस वन इंटू डी, तो 2 प्लस 79, तो ये होता है 237 और प्लस 239। और दूसरी जो एपी है 201 पे। तो अब बताइए कि 239 और 201 में छोटा 201 है, तो जो जो कॉमन टर्म आएगा, अब नीचे वाली जो एपी है, दूसरी एपी है, वो 201 के बाद है ही नहीं टर्म। तो जब 201 के बाद 201 पे इंड हो जा रही है तो इसके आगे कॉमन टर्म्स मिलेगा ही नहीं। तो इस सेकेंड एपी और फर्स्ट एपी का जो, मान लीजिए कि टोटल n कॉमन टर्म्स है, तो टोटल n टर्म्स है अगर इसके, तो जो इसके कॉमन टर्म्स का जो एपी बन रहा है उसका जो nth टर्म है वो 201 से एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि 201 के बाद इसमें टर्म ही नहीं है। ये टर्म तो चलिए पहली एपी 239 तक जा रहा है, लेकिन ये 201 पे खत्म हो जा रहा है, तो इसके आगे जब कोई वैल्यू ही नहीं है, टर्म दो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके कॉमन टर्म से जो एपी बनेगा उसका nth टर्म 201 से एक्सीड नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा क्या, 201 हो जाएगा 201, तो टी 201, तो इसका nth टर्म 201 के बराबर हो सकता है या 201 से छोटा हो सकता है। अब यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा दीजिए, तो a 5 है, एन यानी nth टर्म निकाल लीजिए। अब ये जो nth टर्म है ये 201 के बराबर है, इससे छोटा आएगा, तो कैलकुलेशन कर लीजिए, तो n माइनस वन इंटू सिक्स इज लेस देन और इक्वल टू 201 माइनस 5, ये हो जाएगा 196। तो n माइनस वन की वैल्यू 196 बाई 6 के बराबर है, इससे छोटा होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए 2 3 जा 2 9 18 2 8, तो n माइनस वन आ जाएगा आपका, फिर इसको 3 से डिवाइड कीजिए, तो 3 इतना आ गया, n इज लेस देन और इक्वल टू 33.66, तो n की वैल्यू 33.66 के बराबर है, इससे छोटा होगा, लेकिन n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है,
तो नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में तो होते नहीं, वो हमेशा काउंटिंग नंबर होते हैं। तो n की वैल्यू 33 या 33, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 33 या 33 से नीचे जो टर्म्स आएंगे वो सारे कॉमन टर्म्स में आ जाएंगे, यानी कि 32 टर्म में जो आएगा वो भी कॉमन टर्म में आएगा, 30th टर्म भी कॉमन आएगा, है ना, 25th टर्म में आएगा, सब सारे कॉमन टर्म्स में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि मैक्सिमम कितने टर्म्स कॉमन होंगे, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू 33.66 के बराबर है, इससे छोटा है, तो 33.66 के छोटे कौन कौन से इंटीजर हैं, 33, 32, 31, 30, 29 एंड सो ऑन। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है 33 है, तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे कॉमन, 33 टर्म्स विल बी कॉमन, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने कॉपी में लिख लीजिए कि इफ common difference of an AP is D1 and common difference of second AP is D2, then the sequence obtained by their common terms will also be in AP, है ना। Then sequence obtained by common difference of these two APs will be also in AP, which common difference will be LCM of D1 and D2। इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप बहुत अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि आपको ये हेल्प करेगा, है ना। यहाँ से स्टैंडर्ड आएगा आपका, स्टैंडर्ड लिख लीजिए, स्टैंडर्ड इफ D1 and D2 are common difference of two APs, ठीक है, then sequence obtained by their common terms, अगर मान लीजिए दोनों एपी में कॉमन टर्म्स है तब की बात की जा रही है, common terms will also be in AP, which common difference will be which common difference will be LCM of D1 and D2, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए दो एपी दिए हुए हैं और पहली एपी का कॉमन डिफरेंस D1 है और दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस D2 है ना, तो उन दोनों एपी के कॉमन टर्म्स से, अगर मान लीजिए कि उन दोनों एपी में कॉमन टर्म्स कुछ हैं, तो जो सीरीज बनेगी वो भी एपी में होती है, और उस सीरीज का, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा पहली एपी और दूसरी एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। आज हम लोगों ने देखिए स्टार्ट किया था एपी, इसलिए हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजों पर ध्यान दिया कि हम केवल एक चीज आज पढ़े, nth टर्म क्या होता है एपी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स एंड इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, इसके बारे में पूरा स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चल तो आज की क्लास को मैं यहीं पे वाइंड